चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जी ने दर्द और आंसुओं का पहाड़ बना दिया है। आग कोई खुद से नहीं लगाता है, लेकिन आग को रोकथाम के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं, उसको लेना चाहिए सरकार को। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, जिनका ये फायर डिपार्टमेंट है, जिसका वो महिलाओं को पिटवाने में लगे हैं, शराब घोटाला करने में लगे हैं। देखिए, इसमें दिल्ली बहुत ही दर्द में है, बहुत परेशानी में है। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जी ने दर्द और आंसुओं का पहाड़ बना दिया है। हाहाकार मची है। कल जब मैं इस घटना की जानकारी मुझे मिली, ये सोच के कि जरा इसका अनुभव करिए कि जिसके बच्चे अभी संसार में आए थे और अस्पताल से घर नहीं पहुंच पाए। हु इज रेस्पॉन्सिबल? अभी 4 दिन पहले हमारी लोकसभा में एक शोरूम धू धू करके जल गया। एक आदमी उसमें भी जान गंवा बैठा। और कल की घटना तो इतनी हृदय विदारक है, नवजात बच्चों का अस्पताल। लेकिन आग लगने का सिलसिला जारी है, कोई भी रोकथाम के स्टेप नहीं उठाए जाते, कहीं भी जांच की रिपोर्ट नहीं आती है। गलती क्या हुई, क्या कारण होते हैं। हम ये जानते हुए कि आग कोई खुद से नहीं लगाता है, लेकिन आग को रोकथाम के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं, उसको लेना चाहिए सरकार को। सरकार सोई हुई है। मैं अभी जब गया था, एक आग लगी थी अपने हमारे क्षेत्र में, तो मैं देख रहा था कि वो पूरे इक्विपमेंट्स भी अभी नहीं है उनके पास, जिससे वो यथाशीघ्र त्वरित कार्रवाई कर सके। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, जिनका ये फायर डिपार्टमेंट है, जिसका वो महिलाओं को पिटवाने में लगे हैं, शराब घोटाला करने में लगे हैं। तो इसलिए मैं बहुत तकलीफ, बड़ी पीड़ा में मैं कह रहा हूं कि दिल्ली को दर्द और आंसुओं का पहाड़ बना दिया अरविंद केजरीवाल ने, और स्वयं पता नहीं किस घमंड में चूर हैं। दिल्ली बहुत तकलीफ में है। जिन लोगों ने माफियाओं को सांसद विधायक बना के रखा, वो लोग जो माफियाओं के खिलाफ एक स्टेप नहीं उठा सकते थे, आज नरेंद्र मोदी जी की नीतियां उन माफियाओं को नेस्तनाबूद कर रही हैं। इसलिए अब अखिलेश जी इस समय फ्रस्ट्रेशन के दौर में हैं, क्योंकि पहली बार वो सांसद का चुनाव हारेंगे, ऐसा दिख रहा है। पहली बार वो जिस गठबंधन में हैं, उनका न दिल मिलता है न दिमाग मिलता है उनसे। पहली बार उनके अपने लोग उनसे खफा हो रहे हैं कि आप हाशिए पर लगातार चले जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी से ऐसे बयानों पे हमको कोई आश्चर्य नहीं है। नरेंद्र मोदी जी इस देश के करोड़ों लोगों के विश्वास बन गए हैं, और उसको समझने के लिए अखिलेश जी को फिर ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ना पड़ेगा। मैं समझता हूं खड़गे साहब की वो इतनी अज्ञानता और इतनी देश के प्रति इतनी निराशाजनक बात, ये पूरा कांग्रेस का परिचय है।
2047 तक की योजना बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, बना रखी है मोदी जी ने, लेकिन उनको पता नहीं कि नरेंद्र मोदी जी मात्र 2047 तक की नहीं, अगले 1000 वर्ष के भारत की कल्पना करके उस पर कदम बढ़ा चुके हैं। कहां हैं खड़गे जी आप? अगले 1000 वर्ष की कल्पना में भी आप एक व्यक्ति की उम्र की बात कर रहे हैं। मेरा मानना है यही प्रॉब्लम है कांग्रेस की, उनके पास विजन है ही नहीं। दीज आर विजनरी प्लान्स। और ये कांग्रेस से मुझे बहुत हंसी आ रही है। अरे भाई, मनुष्य की आयु 100 साल की है, बहुत स्वस्थ रहने पे कोई 105 साल भी जा सकता है, लेकिन अब मोदी एक अभियान है, मोदी एक विकास का पथ है, मोदी भारत की आकांक्षाओं और अभिलाषाओं के माफ करिएगा, मोदी जी भारत की आकांक्षाओं अभिलाषाओं के वो एक ऐसा पथ बना चुके हैं जिसपे आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां 1000 साल तक चलेंगी। याद रखें कांग्रेस के लोग। और मेरा तो ऐसा मन कहता है कि जब 2047 तक भारत को विकसित बनाने की योजना बना चुके हैं मोदी जी, तो उस पे इस देश का बच्चा बच्चा चल करके बार बार कहते हैं मोदी जी हमारे युवा देश के लेकर के जाएंगे, हमें तो रास्ता दिखाना है, देश के युवाओं पे विश्वास है। कैसी घोर निराशावादी बातें हैं खड़गे जी की। खड़गे जी ने यह भी कहा है एक पुराना घिसा पीटा राग है और वो लोग देते रहते हैं, ये उनकी घोर अपनी जो कर्मण्यता है। आज भारत इतना मजबूत है कि भारत की सीमाओं की तरफ छूना तो दूर कोई देख भी नहीं सकता इस समय, ऐसा देश कर दिया है मोदी जी ने। और बाकी जहां तक कांग्रेस की परिस्थिति है, वो अपने जो खंडित हो रही है उसका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है इन लोगों के चेहरे पे। जयराम ने रास्ता तय कर लिया है, 350 में से 272 सीटों पे अब हम आ रहे हैं, बीजेपी कहीं नहीं है। राहुल गांधी जी को 4 जून तक नींद आए ठीक ठाक, उसके लिए जयराम रमेश जी जैसे कुछ जो ऐसे जोकर है ना, वो उनको इंटरटेन करते रहेंगे। तेजस्वी यादव जी ने गुजरातियों से डरते नहीं है और एक 75 साल का युवक एक 34 साल के आदमी को जेल भेजने के लिए डरा रहा है, बल्कि हमारे तो कृष्ण भी जेल में पैदा हुए। जेल व्यक्ति का कर्म कराता है, और जहां तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार का सवाल है, मोदी जी बार बार कहते हैं आरोप होगा तो जांच होगी, जांच बिना पक्षपात के होगी, निष्पक्षता से होगी। जो दोषी होगा वो बच नहीं पाएगा, जो निर्दोष होगा हो सकता है थोड़ा सा परेशान हो, लेकिन फंसेगा नहीं।